जय श्री श्याम सभी को। हाँ जी, कल हम क्लास 11th की एक्सरसाइज 3.3 कर रहे थे। हम 4 क्वेश्चन तक उसमें कर चुके हैं। आगे हम अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखते हैं। क्वेश्चन 5 करते हैं। क्वेश्चन 5 को मैं एक शॉर्ट वीडियो में भी समझा चुकी हूँ। हम अपनी लॉन्ग वीडियो में भी इस क्वेश्चन को डालेंगे, इसीलिए ये पहले से सोल्व था, तो इसी को करते हैं हम। क्या है इसमें, साइन 75 को हमें सोल्व करना है। इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। 75 को देखो हम क्या लिख सकते हैं, 45 + 30। तो साइन 45 + 30 कंपेयर करें तो किससे होगा, साइन A + B लिख दिया मैंने। साइन A + B का क्या फॉर्मूला होता है, साइन A cos B + cos A sin B। अगर यहाँ नेगेटिव साइन होता ना तो यहाँ भी नेगेटिव आ जाता। ठीक है, A की जगह हमें रखना है 45 और B की जगह रखना है हमें 30। A की जगह 45 और B की जगह 30 रखो। साइन 45 cos 30 + cos 45 sin 30। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। cos 30 क्या होती है, √3/2 प्लस cos 45 1/√2 और साइन 30 1/2। तो √3/2 √2 और यहाँ से 1 1 जा 1 2 √2। तो दोनों में क्या कॉमन है, इसके डिनोमिनेटर में ऊपर से तो 1 कॉमन है, नीचे से 2 √2 कॉमन है। तो क्या बचा, √3 + 1। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी सेम है, बिल्कुल इसी की तरह, बस फॉर्मूला अलग लगेगा। 10 15 है। 10 15 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 10 45 - 30। इसको भी कंपेयर करेंगे 10 A - B से। फॉर्मूले अब हमें इनमें आइडेंटिटी जितनी याद करके चलनी पड़ेगी। 10 A - B किसके इक्वल होता है, 10 A - 10 B बाय 1 + 10 A 10 B। 1 + 10 A 10 B रखो वैल्यू। A की जगह हमें 45 रख के चलना और B की जगह 30। तो 10 45 - 10 30 बाय 1 + 10 45 और 10 30। बस वैल्यू रखनी है, सोल्व करना है। 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। - 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। फिर इसी तरह 1 + 10 45 1 और 10 30 1/√3। बस सोल्व कर दो इसको। कितना हो गया, 1 - 1/√3 और नीचे से 1 + 1/√3। मैं √3 यहाँ से LCM लूँगी, इस तरह से ले लिया। √3 अगर LCM लिए तो √3 - 1, √3 - 1 बाय। इसी तरह यहाँ मैं √3 LCM लूँगी, √3 LCM लूँगी तो कितना हो जाएगा, √3 + 1, √3 + 1। √3 से √3 कैंसिल, तो किसके इक्वल आ गया, √3 - 1/√3 + 1। या तो इसको इतना रख दो, या फिर हम जैसे क्लास 10th में इसका रैशनलाइजेशन करते थे वो कर दो। अगर हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा, √3 प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया 1, √3 - 1 बाय रैशनलाइजेशन, √3 - 1 √3 - 1 यानी √3 - 1 का होल स्क्वायर। अब √3 + 1 √3 - 1 यानी A + B A - B का क्या फॉर्मूला होता है, A + B A - B किसके इक्वल होता है, हम क्लास 10th में 8th से करते आए हैं, ये A² - B² यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो अब इसको करेंगे A - B का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, A² + B² - 2AB बाय √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 - 1। तो वैल्यू कितनी आ गई, √3 का स्क्वायर यहाँ से 3 + 1 - 2 √3 बाय 3 में से 2 गया 1। तो 1/2 को तो मैं बाहर रख लेती हूँ। 1/2 इंटू यहाँ से कितना बना, 3 और 1 4 - 2 √3। अब देखो यहाँ से भी तो कॉमन आ रहा है हमारा 2। अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ ऊपर से, ये ले लिया मैंने 2 और नीचे वाला 2 है ही, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचा, 2 2 जा 4 और यहाँ से 2 कॉमन लिया तो ये 2 खत्म हो गया, कितना बचा, √3। ये कैंसिल हो गया और 2 - √3 हमारा आंसर है। थैंक यू वेरी मच।